गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एज पर यू वॉच दिस वीडियो। आज का टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन प्रोविजंस एंड रूल्स। यस दोस्तों, कोई भी लॉ दो चीज से मिलके बनता है। कोई भी लॉ का लैंग्वेज कॉन्सेप्ट दो चीजों से मिलके बनता है। दैट्स वी कॉल प्रोविजंस एज वेल एज रूल्स। आइए लेट अस डिस्कस दिस बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि किसी भी लॉ को पढ़ने से पहले, शुरू करने से पहले ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी ही चाहिए, वरना वो लॉ हमें अच्छे से समझ में नहीं आएगा और फिर रिटेन नहीं होगा। तो जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्रोविजंस एंड क्या, रूल्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय प्रोविजंस? सो प्रोविजंस का मतलब होता है कोर लैंग्वेज ऑफ द सेक्शंस ऑफ द क्या, सेक्शंस। सर सेक्शंस क्या होते हैं सर? कोई भी एक्ट एक लिमिटेड नंबर ऑफ सेक्शंस के साथ मिलके बनता है, कंपोज होता है, जिसे बनाता है पार्लियामेंट थ्रू पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स। तो किसी भी एक्ट को पास करने के बाद आप ये देखेंगे कि सर उस एक्ट में प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ सेक्शंस होते हैं। सर जैसे कंपनीज एक्ट 2013 में टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस हैं 470। इसका मतलब वो 470 सेक्शन के अंदर जो कोर लैंग्वेज लिखा हुआ है, दैट्स वी कॉल नथिंग बट क्या, प्रोविजंस। और ये प्रोविजंस किसने डेवलप किए होंगे सर? अनडाउटेडली पार्लियामेंट ने सेंट्रल लेवल के लिए डेवलप किए होंगे, टू बी अप्लाइड ऑन द होल ऑफ द नेशन, पूरे नेशन पे अप्लाई होने के लिए। इसका मतलब ये हुआ ना दोस्तों कि ये जो प्रोविजंस है सर, these are the core language as prescribed in the section as framed by the parliament, as framed by the क्या, पार्लियामेंट। बनाया पार्लियामेंट ने है तो ऑल्टर भी कौन करेगा? पार्लियामेंट ही करेगा। बनाया पार्लियामेंट ने तो ऑल्टर कौन करेगा? पार्लियामेंट। और हम जानते हैं ना दोस्तों कि हमारे देश में पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स थोड़ा सा डिले हो जाती हैं, टाइम लगता है, इट टेक्स सम टाइम, बर्डन, अमाउंट, खर्चा लगता है सर। तो पार्लियामेंट को लगा इन 470 सेक्शन में अगर कोई भी चेंज करना हो, मॉडिफिकेशन करनी हो तो हम करेंगे क्या सर? ये तो बहुत बर्डन आ जाएगा पार्लियामेंट्री मेंबर्स के ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर बहुत बर्डन आ जाएगा। इसीलिए दोस्तों प्रोविजंस के साथ साथ किसी भी एक्ट में रूल्स का होना जरूरी है, वरना उस एक्ट को मॉडिफाई और अमेंड करना फ्रॉम टाइम टू टाइम बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हर वो जगह जहां पे आपको क्या करना होता है सर जहां पे भी फीस लिखी हो, जहां पे भी फॉर्म नंबर लिखा हो, जहां पे भी प्रोसेस लिखा हो, और ऐसी कोई चीज विच नीड्स टू बी अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, any material fact which needs to be amended from time to time, उसे टाइम टू टाइम अमेंड करने की जरूरत है, तो सर उस केस में होगा क्या कि पार्लियामेंट अपनी जान बचाने के लिए एक काम करती है। और आपने अक्सर अपनी लॉ बुक्स में देखा होगा, पार्लियामेंट एक लाइन लिख देती है, as may be prescribed. So the company will be incorporated by payment of such fees in such form as may be prescribed. तो पार्लियामेंट बोला क्या कि सर कंपनी जो इनकॉर्पोरेट होगी कितना फीस पे करेगी, एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। फॉर्म कौन सा लगेगा? एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। तो एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड से पार्लियामेंट का मतलब क्या है सर? एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड से पार्लियामेंट का मतलब है एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय सीजी। एज में भी प्रिस्क्राइब बाय क्या? सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। जो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द टाइमिंग इन फोर्स है वो बनाएगी क्या? रूल्स बनाएगी। क्या बनाएगी सर? रूल्स। मतलब जहां भी एज में भी प्रिस्क्राइब्ड होगा वहां पे फीस प्रिस्क्राइब करेगी, फॉर्म नंबर बताएगी, प्रोसेस बताएगी। तो कंपनी में भी इनकॉर्पोरेटेड ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस बाय सबमिशन ऑफ सच फॉर्म एज में भी प्रिस्क्राइब। तो यहाँ पे फीस और फॉर्म नंबर कौन बताएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा। कौन बताएगा सर? सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रिस्क्राइब दिस। यहाँ पे ये चीजें बताएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। अब समझिए जो बोलने वाला हूं, गौर कीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा प्रिंसिपल जो लॉ है, दैट्स वी कॉल क्या, प्रोविजंस। और प्रोविजंस की वजह से बनते हैं क्या? रूल्स विच आर एंसिलरी टू इट। एंड इफ देयर इज एनी क्लैश बिटवीन द टू, देन प्रोविजंस विल प्रिवेल ओवर क्या? रूल्स। तो प्रोविजंस प्रिवेल करेंगे, किसके ऊपर प्रिवेल करेंगे सर? रूल्स के ऊपर प्रिवेल करेंगे। अब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हासिल करते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, गौर कीजिए सर। ये देखिए प्रोविजंस जो होते हैं ना, प्रोविजंस उनको कौन बनाता है सर? उनको सॉवरीन अथॉरिटी दैट इज पार्लियामेंट बनाता है। कौन बनाता है सर? पार्लियामेंट बनाता है। और पार्लियामेंट ही एक्ट के थ्रू रूल्स बनाने की पावर देता है किसको? एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को। एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, द अथॉरिटी
which is responsible for the execution or application of the law. लॉ बना दिया लेकिन लॉ को अप्लाई करने का जिम्मेदारी जिस अथॉरिटी के ऊपर है वो रूल्स बनाएगी सर अपने हिसाब से सर. इसका मतलब प्रोविजंस बनाए जाते हैं बाय पार्लियामेंट और उन प्रोविजंस के अंदर जहां जहां पार्लियामेंट को लगता है these things can be modified or have to be modified from time to time and it will consume वेरी मच टाइम. इसमें बहुत सारा समय लगने वाला है सर. तो वहां पे वो लिख देता है क्या, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. क्या लिख देता है सर, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड लिख देता है. और एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड जहां भी लिखा होगा वहां पे क्या बनाए जाएंगे सर, रूल्स बनाए जाएंगे. इसका मतलब सर प्रोविजंस कौन बनाता है, प्रोविजंस बनाता है पार्लियामेंट. एंड रूल्स कौन बनाता है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, दैट इज क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है सर. जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है सर, हर एरिया के लिए अपने डिपार्टमेंट्स को अथॉरिटी डेलीगेट कर देता है. इफ वी टॉक अबाउट कंपनीज एक्ट, तो यहां पे जो अथॉरिटी डेलीगेट किया है वो किसको किया है, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को ये अथॉरिटी डेलीगेट किया गया है. कैसे सर, सिंपली बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट दे फ्रेम रूल्स. ऑफिशियल गजेट में नोटिफाई करके, ऑफिशियल गजेट बोले तो एक वेबसाइट है www.indiagazette.gov.in. तो सर हमने आज डिस्कस किया डिफरेंस बिटवीन प्रोविजंस एंड रूल्स. प्रोविजन एंड रूल्स, कोर लैंग्वेज ऑफ द सेक्शंस. प्रोविजन एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, रूल्स बनेगा, कौन बनाएगा, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी. जब बनाएगा वो तो मॉडिफाई भी वही करेगा. दैट्स ऑल वी आर हैविंग इन दिस टॉपिक. फॉर मोर एंड मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन. थैंक यू वेरी मच दोस्तों. पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए.